A shopkeeper bought two items at 450 each. He sold one at loss of 10%. At what price should he sell the other as to gain 20% on the whole transaction? मतलब कि कंप्लीट ट्रांजेक्शन पे उसको चाहिए 20% का प्रॉफिट। देखिए, अब शॉपकीपर ने क्या किया है कि एक आर्टिकल को अगर उसने सेल किया है तो उसको लॉस हो गया है 10% का। ऑल्दो उसने जो परचेज किया था वो पर्टिकुलर आइटम 450 रुपीज़ का उसने परचेज किया था, बट अब उसको सेकंड आइटम जब उसको सेल करना है तो उसको प्रॉफिट की नीड है, और वो प्रॉफिट उसका होल ट्रांजेक्शन पे होना चाहिए 20% पे। तो आइए इसके लिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट आइटम का, और उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला यूज करा जाएगा एस पी इज इक्वल टू 100 माइनस लोस परसेंट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सी पी। सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो सॉल्यूशन में होगा हम करते हैं कि जो एस पी है फर्स्ट आइटम का, ऑफ द फर्स्ट आइटम, वो क्या हो जाएगा कि एस पी इज इक्वल टू 100 माइनस, क्योंकि लॉस हुआ है फर्स्ट पर तो हमने यहाँ पर क्या है 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय आइटम था हमारा 450 रुपीज़ का, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 450। 10 से 10 और 10 से 10 को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमें सेलिंग प्राइस हमें मिलेगा 945। 405 रुपीज़ का उसने फर्स्ट आइटम सेल किया होगा, सो दैट उसको लॉस हुआ है। ऑब्वियस है कि 450 का परचेज किया है एंड 405 रुपीज़ का उसने सेल किया है तो लॉस हुआ है, लेकिन इस बार उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए दूसरे आइटम को सेल करने पर, बट जो होल ट्रांजैक्शन पे उसको प्रॉफिट चाहिए, ना कि सिर्फ सेकंड आइटम के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि टोटल एसपी ऑफ टू आइटम फाइंड आउट करेंगे। the total selling price of the two items क्या हो जाएगा, तो एसपी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और देखिएगा इस बार क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए दैट्स वाई यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, आप यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट या फिर गेन परसेंट कुछ भी आप बोल सकते हैं, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, तो इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर 100 प्लस गेन कितना करना है उसको 20% का करना है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर 20 मार्क कर दिया है, डिवाइड बाय 100। देखिएगा कि कॉस्ट प्राइस बाय मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर 450 अप्लाई करते हैं, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं टू आइटम्स का, और नोटिस कीजिएगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 450 ईच, मीनिंग दैट कि अगर हमने टू आर्टिकल्स परचेज किए हैं तो वो हो जाते हैं हमारे 900 रुपीज़ के। After that is equal to 120 divided by 100 multiply by 900। 20 से 20 को आप कैंसिल आउट कर देते हैं, 120 मल्टीप्लाई बाय 9 इट विल बी 1080 रुपीज़। मीनिंग अगर उसने दोनों आर्टिकल्स को परचेज किया है तो उसने किया था 900 रुपीज़ का, लेकिन उसको प्रॉफिट चाहिए था दोनों आर्टिकल के ऊपर, तो उसको प्रॉफिट अगर 20% का ही चाहिए तो उसको दोनों आर्टिकल को 1080 रुपीज़ का सेल करना है, लेकिन उनमें से एक आर्टिकल वो ऑलरेडी सेल कर चुका है विच इज़ द कॉस्ट ऑफ ₹405। अब ये 405 रुपीज़ का उसने सेल कर दिया है, तो नेक्स्ट वन उसको कितने का सेल करना चाहिए, ऑब्वियस है कि 1080 से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें यहाँ जो है सेकंड आर्टिकल कितने में सेल करना चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं, यहाँ पर आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ अदर आइटम इज इक्वल टू टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ टू आइटम्स माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम, ऐसा आप लिख लीजिएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1080 माइनस 405, आप सेपरेट कीजिएगा इसको,
तो आपका रिजल्ट होगा यहाँ पर 675 रुपीज़। आपको यहाँ पर मार्क करके आ जाना है, देयरफॉर शॉपकीपर शुड सेल द अदर आइटम एट रुपीज़ 675 so as to gain 20% on the whole transaction.